फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीका के खुसूसी एलची की हैसियत से नहीं, आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग का कहना है कि पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है, तहम हतमी फैसला मुतल्लिका फरीक़ैन ही करेंगे। ईरान, शाम और दीगर ममालिक की जानिब से मक्का मुआहदे में दिलचस्पी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल होने पर गौर होगा। पहले रियाद और अनक़रा से मुशावरत होगी। मुआहिदा उन ममालिक के लिए खुला है जो इज्तिमाई जिम्मेदारियों और मुश्तरका सलामती के मफादात के अज़्म का इजहार करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का RSS के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ इक़दामात और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि तमाम अमला महफूज है। ईरानी जंगी जहाज़ ने आबनाए हुर्मुज़ के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश पर भारतीय बहरी ऑयल टैंकर को रोक दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी आज ईरान का दौरा करेंगे। कशीदगी में कमी के लिए साज़गार माहौल पैदा करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल होगा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नक़्ल हरकत पर भी बात होगी। सऊदी शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। आबनाए हुर्मुज़, बाब अल मंदब और दीगर आबी गुज़रगाहों को खुला और महफूज रखने की ज़रूरत और इलाक़ाई कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। पिम्स सानहे को गुजरे 24 घंटों से जायद हो गए, लेकिन जिम्मेदारों का तयन अब तक न किया जा सका। पिम्स का दौरा करने वाली कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन की कमेटी डॉक्टर महेश कुमार का कहना है कि किसी को आग की इब्तिदा का इल्म नहीं। मुतासिरा नर्सरी नौमौलूद बच्चों को रखने के काबिल नहीं थी। मुतल्लिका हुक्काम को कमेटी में तलब किया जाएगा। रुकन कमेटी आलिया कामरान का वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा, बज़ाहिर लग रहा है कि नर्सों को बिठाकर एक बयान याद कराया गया। नर्सों ने बच्चों को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। वाक़े के वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ को ताहयात मुअत्तल करना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत का पीर को पिम्स अस्पताल में ही इजलास करने का फैसला। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए सेहत आमिर चिश्ती का कहना है कि पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद कायमा कमेटी का इजलास वहीं किया जाएगा जब तक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। इजलास में तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। PTI के सेनेटर्स को भी शिरकत की दावत दी है। पिम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद न होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने दफ्तर में फायर सेफ्टी इंतजामात नाक़िस हैं। अथॉरिटी के पास खुद भी फायर सेफ्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं। अथॉरिटी अस्पतालों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। सालाना लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फायर सेफ्टी के इंतजामात और ट्रेनिंग शामिल है। ज़राए का कहना है कि CDA अस्पतालों को फायर सेफ्टी इंतजामात के बगैर सर्टिफिकेट न देने पर 2 बार अथॉरिटी को ख़त लिख चुकी है। तहम अथॉरिटी की जानिब से ख़त का कभी जवाब नहीं दिया गया। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आ गईं। एलाइड अस्पताल 1 और 2 समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती आलात की कमी सामने आई, जबकि स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के इनखला के रास्ते और रहनुमाई के इंतजाम भी मतलूबा मायार के नहीं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि खामियों की निशानदेही के बाद उन्हें दूर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करके बानी PTI को पिम्स ले जाया गया। तौहीन अदालत की फौरी समाअत की दूसरी दरख्वास्त में उस्मा खान का मौक़िफ़। कहा, बानी PTI की जेल में सेहत बिगड़ रही है, तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। PTI वकला फैसल मलिक और नईम पंजौथा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। तौहीन अदालत का मुकदमा फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार ने कहा, जिन ग्राउंड्स पर पहली दरख्वास्त मुस्तरद हुई उसी पर दूसरी मंजूर नहीं हो सकती। कोई नया ग्राउंड लिया गया है तो जायजा लिया जाएगा। जहलम और रहीम यार खान में ट्रेन पटरी से उतरने के 2 वाक़यात। जहलम में
कंथरेला फाटक के करीब ट्रेन इंजन और 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में मुसाफिर महफूज रहे। रहीम यार खान में फिरोजा के करीब इंजन और मालगाड़ी की 11 बोगियां पटरी से उतर गईं। एक ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल। मालगाड़ी कराची से यूसुफ वाला जा रही थी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पिम्स अस्पताल में जो वाक़या हुआ वो दिल खराश है। इदारों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा मंशूर है। दूसरी जानिब दूसरे सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली 6 बार पहले नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी। असम्बली में एक बार फिर नए सूबों की मुखालफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। जिसको शौक़ है वो करारदाद असम्बली में ले आए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि पिम्स वाक़े ने मौजूदा निज़ाम पर सवालात उठा दिए हैं। अस्पताल सरबरा इसके ज़िम्मेदार हैं, वो इस पर नज़र न रख सके। पिम्स इंतज़ामिया से सवाल है कि क्या हर काम के लिए वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ेगा? वज़ीर आज़म इसलिए हैं कि नोटिस लें। क्या वज़ारत और पिम्स इंतज़ामिया नाकाम हो गई? पिम्स अस्पताल में कोई हिफाजती इक़दामात नहीं थे। डॉक्टरों और अमले को ट्रेनिंग देने का कोई सिस्टम नहीं। ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि बच्चे अगवा हो जाते हैं। वहाँ सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी होना डूब मरने का मुकाम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में धरने से खिताब। हुकूमत पर तनकीद। कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM नाअहल और करप्ट हैं। इस्लामाबाद में इंतहाई नाक़िस गवर्नेंस है। पिम्स अस्पताल के वाक़े ने पूरी कौम को गम में मुब्तला कर दिया है। वाक़यात होते रहते हैं। हिफाजती इक़दामात की हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर सानहे के बाद हुकूमत अगले सानहे का इंतज़ार करती है। रूस को नेटो ममालिक पर हमले से खबरदार करने के लिए अमरीकी CIA चीफ का दौरा रूस। ज़राए का अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में दावा। कहा कि बुनियादी मकसद रूस को बाल्टिक रियासतों के खिलाफ किसी भी इश्तिआल अंगेज़ या कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से खबरदार करना था। ईरान की फ़ौजी और इक़्तिसादी हिमायत कम करने पर भी जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया है कि रेडक्लिफ के दौरे का ताल्लुक जंग ख़त्म करने की कोशिशों से था। क्रेमलिन के मुताबिक CIA डायरेक्टर ने रूसी हम मनसब से मुलाकात की, ताहम उनकी सदर पुतिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाकों में सैलाब और मिट्टी का तोदा गिरने से 800 गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1400 से ज़ायद अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। नेपाल के ज़िला रासुआ में अचानक आने वाले सैलाबी रैली के बायस हलाकतों की तादाद 162 हो गई, जबकि 826 अफराद लापता हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। नेपाल के सयाहती हुकाम के मुताबिक लापता अफराद में 400 से ज़ायद गैर मुल्की भी शामिल हैं। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के इलाके गिरोंग में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 558 अफराद लापता हैं, जिनमें 260 गैर मुल्की शहरी शामिल हैं, जबकि वहाँ हलाकतों की तादाद 3 बताई गई है। भारत में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाकों में सैलाब और मिट्टी का तोदा गिरने से 800 गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1400 से ज़ायद अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। नेपाल के ज़िला रासुआ में अचानक आने वाले सैलाबी रैली के बायस हलाकतों की तादाद 177 हो गई। 826 अफराद लापता। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। नेपाल के सयाहती हुकाम के मुताबिक लापता अफराद में 700 से ज़ायद गैर मुल्की हैं। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के इलाके गिरोंग में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 558 अफराद लापता हैं। हलाकतों की तादाद 3 है। और शिमाली इटली में केबल से टकराकर जायरोकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 अफराद हलाक। हादसे की वीडियो में जायरोकॉप्टर को केबल से टकराने के बाद डैम के करीब गिरते देखा जा सकता है। मकामी हुकाम के मुताबिक हादसे की तहकीकात की जा रही है।